नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 13 बी डॉक्टर मनी सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि प्रश्नावली 13 का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 यानी कि 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। अगर इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला हमको निकालना क्या, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक क्षेत्र शीट का क्या निकालना, क्षेत्रफल। दूसरा हमको कह रहा है इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है कि जब 1 वर्ग मीटर जो शीट है उसका मूल्य कितना दिया हो, कहेंगे 20 रुपया। तो सबसे पहले देखिए क्या हमको जो रेट दिया हुआ यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य हमको 20 में दिया है, 20 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको किस में रखेंगे, मीटर में। तो लंबाई और चौड़ाई क्या मीटर में दिया है, लेकिन हमारा गहराई दिया है ऊंचाई किस में है, सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी ये कितना दिया करा, लंबाई दिया 1.5 मीटर और चौड़ाई दिया 1.25 मीटर और गहराई कितना दिया कह रहा 65 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे 0.65, क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ताकि हम क्या करें यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे कि डिब्बे के लिए, या फिर डिब्बे के लिए लिखें या डिब्बे की डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिब्बे की लंबाई जो हमको बनाना क्या है, डिब्बे की लंबाई कितना होना चाहिए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिब्बे की लंबाई एल बराबर दिया 1.5 मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे डिब्बे की चौड़ाई, चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहेंगे 20 से। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.25 मीटर। फिर लिखेंगे डिब्बे की ऊंचाई लिखिए या फिर गहराई लिखिए, दोनों क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ऊंचाई या गहराई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एच से। ये देखिए दिया होगा 65 सेंटीमीटर, क्या लिखा होगा 65 सेंटीमीटर। इसको बदल लेंगे किसमें, मीटर में, तो ये जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए करा क्वेश्चन में कि जो हमारा डिब्बा क्या ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब ये जो हमारा पोर्शन होगा इसका एरिया क्या होगा, खाली होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, यल इंटू बी, यानी कि ये क्या यल है और ये क्या है, बी है। तो यल इंटू जो बी होगा इसको हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है अतः आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे बराबर, फार्मूला हमारा क्या होता है 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसका होता है, टोटल हमारा सरफेस एरिया होता है, यानी टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया हमको नहीं लेना, क्या करना, माइनस कर देंगे। माइनस क्या हो जाएगा, यल इंटू बी, यानी यल भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। टोटल हम निकाल लेंगे, यल भी माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सभी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू यल की वैल्यू क्या दिया 1.5, यहाँ लिखेंगे 1.5 इंटू बी की वैल्यू क्या दिया 1.25, आ जाएगा 1.25। फिर लिखेंगे प्लस बी की वैल्यू क्या दिया 1.25 इंटू हो जाएगा 0.65। फिर लिखेंगे प्लस 0.65 इंटू 1.5। ये हमारा क्या हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। माइनस क्या लिखेंगे, माइनस एल बी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एल की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1.25। ये क्या करेंगे, हम लोग एरिया माइनस कर देंगे, ये यहाँ से अलग है। चलिए मल्टीप्लाई करके सभी वैल्यू रख लेते हैं। और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जगह 2 1.5 को मल्टीप्लाई 1.25 में करेंगे तो आ जाएगा 1.875। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.8125। 0.65 इंटू 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 0.975। और देखिए 1.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई हमने क्या किया था, यहाँ पे आया था 1.875, तो यहाँ भी आ जाएगा 1.875। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे आप 2 इंटू, देखिए सभी को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.665 और ये क्या करेंगे माइनस 1.875 हो जाएगा, ये जाएगा माइनस 1.875। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 25 10 को 0 हासिल 1, 2 6 12 13 3 हासिल 1, 2 6 12 13 3 हासिल 1, 2 3 6 1 7, दशमलव यहाँ लगा देंगे तो यह आ जाएगा 7.330 और माइनस क्या आ जाएगा 1.875। इसको हम लोग क्या करें, माइनस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.45। अभी हम क्या निकालें, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं, किसमें, ये सभी वैल्यू मीटर में, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, ये जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये जो भी इसमें प्लास्टिक यूज होगा कितना इसका एरिया आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसका हमारा एरिया निकालना है, तो हमने एरिया निकाल दिया। प्लास्टिक एरिया क्या आ जाएगा, ये जगह 5.45 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, इस सीट का मूल्य हमको क्या करना, निकालना। जब 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य क्या है 20 रुपये है,
यहाँ दूसरे में हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे सेकंड में यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक शीट का मूल्य। क्या लिखेंगे? प्लास्टिक शीट का मूल्य। अब देखिए मूल्य जो दिया है वो रेट क्या दिया हुआ, कह रहा कि वो कितना दिया हुआ, 1 वर्ग मीटर का कास्ट दिया 20 रुपये। तो देखिए जब 1 का दिया तो सिंपल क्या करेंगे, 5.45 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, यहाँ लिख देंगे 5.45 इंटू क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना क्या आ जाएगा, ये रुपीज़ में हमारा आंसर आ जाए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ जीरो तो एक जीरो लिख ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 2 पचे 10 का शून्य हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और 2 पचे 10, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। दशमलव देखिए क्या 2 स्थान के बाद लगाएंगे तो यहाँ जाएगा दशमलव, यहाँ लगा देंगे तो टोटल हमारा कितना आ गया, कहेंगे 109 रुपये आ गया। कितना? 109 रुपीज़ टोटल हमारा क्या होगा। इस सीट को खरीदने के लिए हमारा टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 109 रुपये। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कितना इसका कास्ट आएगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। कह 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया था कह रहा था डिब्बा क्या ऊपर से खुला हुआ है, उसमें हम क्या किए थे, जो ये एल है और बी है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या किए थे, जो टोटल हमारा एरिया था उसमें माइनस कर देते। इसका एरिया क्या था, एल इंटू बी। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें भी एल और बी ही माइनस करना है, एल इंटू बी। देखिए इसमें क्या ये हमारा क्या है, कहेंगे फर्श है, नीचे क्या है फर्श है, इसका जो हमारा क्षेत्रफल हो क्या होगा, एल इंटू बी। इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा सफ़ेदी करना है तो किसका होगा, छत का होगा, लेकिन हमारा क्या होगा जो फर्श होगा उसका सफ़ेदी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे एल इंटू बी, इसमें से क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे। चलिए इसको करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कमरे की लंबाई, क्या लिखेंगे, कमरे की लंबाई, लंबाई मानेंगे किससे, एल से। एल कितना दिया करेंगे 5 मीटर दिया वो 5 मीटर। इस तरह लिखेंगे कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई किसे लिखते हैं 20 से, तो बी हो जाएगा आपका 4 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह लिखेंगे कमरे की ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, इसको लिखेंगे एच से, कितना दिया हुआ कहेंगे 3 मीटर। ठीक, अब देखिए हमको एरिया किसका निकालना है, कहेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ किसका, छत का। अब यहाँ पे लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, फिर प्लस क्या कर देंगे छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल क्या है कहेंगे एल इंटू बी, यहाँ जाएगा एल इंटू बी। या जो पहले हम लोग फार्मूला यूज किए थे उसको भी आप कर सकते हैं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और क्या करेंगे माइनस एल बी कर देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू सभी पुट करते हैं, तो यहाँ जाएगा 2, अब देखिए एल और बी की वैल्यू क्या दिया 5 प्लस 4, यहाँ जाएगा 5 प्लस 4, एच की वैल्यू दिया यहाँ पे 3, यहाँ प्लस हो जाएगा एल इंटू बी, एल की वैल्यू क्या है 5 गुणे 4 हो जाएगा, 5 गुणे 4। अब देखिए इसको दोनों क्या करें ऐड कर लेंगे तो 5 4 कितना होगा 9 होगा, 9 के 27, 27 में क्या होगा 54, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 54 और प्लस देखिए 5 चौका 20 कितना हो गया 20। अब देखिए 54 और 20 कितना हो कहेंगे 74, यानी 74 हो गया। क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू दिया किस में था मीटर में था, ये एरिया हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना क्या है, टोटल व्यय निकालना जो हमको सफ़ेदी कराए हैं, यहाँ लिखेंगे सफ़ेदी पर व्यय, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा रेट होता है, रेट कितना दिया होगा 7.50, रेट में क्या करेंगे जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 74 इंटू हो जाएगा 7.50, ये क्या आ जाएगा इतना टोटल रुपीज़ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 555 रुपीज़। ठीक है, आलू मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में कह रहा है किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमारा लंबाई है चौड़ाई है, ये क्या है ऊंचाई है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कह रहा है इसका जो हमारा परिमाप है, परिमाप किसका है, कहने मतलब इसका जो फर्श है, फर्श हमारा क्या ये है, इसका हमको परिमाप दिया हुआ है कितना कर रहा है 250 मीटर। और जब हमको मालूम कि जब भी कोई आयत होता है उसका परिमाप क्या होता है, ये होता है फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिया 250 मीटर दिया हुआ। चलिए इसको हम क्या करें फार्मूला में यूज करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पेंट पर लागत, क्या लिखेंगे पेंट पर लागत कितना दिया हुआ करेंगे 15,000 दिया हुआ, कितना है 15,000 रुपये, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो पेंट करने की दर है कितना 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे पेंट करने की दर, क्या लिखेंगे पेंट करने की
दर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल लागत में अगर हम क्या करके 10 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे कि कुल लागत क्या हो जाएगा, कुल लागत बटे क्या हो जाएगा, दर। कुल लागत बटे क्या हो जाएगा, जिस दर से हम क्या कर पेड करा रहे थे ये हो जाएगा। तो कुल लागत कितना है, कहेंगे 15,000, तो यहाँ हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब बट्टे क्या हो जाएगा, लागत हमारा ये हो गया 15,000 और रेट कितना दिया, कहेंगे 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल हमारा फार्मूला होता है क्या, 2 × L प्लस बी इंटू एच। अब देखिए 2 × L प्लस बी को हम क्या लिखते हैं, परिमाप लिखते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि परिमाप गुणे क्या आ जाएगा, ऊंचाई। परिमाप गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा, काट लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपको 1500। क्या आ गया, 1500। यहाँ पे देखिए परिमाप गुणे ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप यहाँ क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते थे कि परिमाप कितना दिया हुआ है, आपका परिमाप दिया हुआ 250 मीटर। तो परिमाप जगह क्या लिख देंगे, 250, 250 इंटू क्या हो जाएगा एच, बराबर आ गया 1500। अब देखिए 250 से भाग देंगे क्या जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा, तो एच बराबर क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 1500 बटे 250। 0 से 0 क्या कैंसिल होगा, 25 से काटेंगे कितने बार कहेंगे, 6 बार में। 25 से क्या 150, यानी एच क्या आ गया आपका, ये आ गया 6 मीटर, क्योंकि वैल्यू किसमें दिया, मीटर में। यानी जो हमारा ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया, कहेंगे 6 मीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। यानी कि जो हमारा दीवार होगा, यानी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या आ गया, कहेंगे 6 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह रहा है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितने ईंटें पेंट की जा सकती हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए क्या है, ये पेंट का हमारा डिब्बा है, इसके अंदर इतना पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा पेंट किया जा सकता है। इसके साथ कह रहा है कि एक ईंट दिया हुआ है, इसकी जो हमारा बीमा के इतना कह रहा है, इसकी लंबाई दिया करता है 22.5 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है ये इतना हो गया, चौड़ाई करा 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई करा, मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या ये है, कितना दिया, कहेंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पेंट की सहायता से कितने ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 9.375 क्या है, ये टोटल हमारा एरिया इतना पेंट कर सकता है। अब बट्टे में हम क्या कर देंगे, एक ईंट का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल, मतलब कहने मतलब इसके जो 6 फलक होंगे, 6 फलक का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो क्या हमारा नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा कि इससे इतने ईंटों को पेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए ध्यान देना है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग मीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तभी हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ईंट निकलेगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ईंट की लंबाई, क्या लिखेंगे, ईंट की लंबाई क्या यल है, कितना दिया 22.5, तो यहाँ लिखेंगे 22.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर चेंज कर लेते हैं, अभी क्या हो जाएगा 22.5 बटे क्या कर देंगे 100, 22.5 बटे 100, 21 में आ गया, कहेंगे मीटर में। इस तरह से निकाल लेंगे ईंट की चौड़ाई, ये क्या होता है, बी होता है, ये कितना हो जाएगा, कहेंगे कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, या फिर इसमें कर देंगे 10 में किससे भाग दे देंगे 100 से, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फिर ईंट की ऊंचाई, ऊंचाई कर सकते हैं या फिर मोटाई, यहाँ पे मोटाई भी यूज कर सकते हैं। ईंट की ऊंचाई कहिए या फिर मोटाई कहिए या गहराई कहिए, क्या आ जाएगा ये एच कितना दिया, कहेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 7.5 बटे क्या आ जाएगा 100, यानी कि 100, ये क्या आ जाएगा इसमें एक। अब यहाँ पे लिखेंगे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HL। ठीक है, यही हमारा क्या LB प्लस BH प्लस HL, सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 × L की वैल्यू कितना है, कहेंगे 22.5 बट्टे क्या है 100, गुणे कर देंगे B, ये दिया हुआ आपका 10 बट्टे क्या आ जाएगा 100,
एल बी हो गया, प्लस लिखेंगे बी एच। बी एच में क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 यानी कि 10 बटे क्या जाएगा 100, गुण हो जाएगा 7.5/100। फिर लिखेंगे प्लस एच एल, यहाँ जाएगा 7.5/100 गुण क्या हो जाएगा 22.5/100। देखिए 100 × 100 करेंगे तो क्या करना, टोटल को हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 100 × 100 ये क्या जाएगा बाहर आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि 2 बटे क्या हो जाएगा 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगा, इतना हो गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22.5 × 10 प्लस 10 × 7.5 प्लस 7.5 गुणे क्या आ जाएगा 22.5। ठीक है, अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए काटेंगे कितना आ जाएगा 2×5 = 10, 5 बार में तो यहाँ आ जाएगा क्या 5000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर बचा क्या 1 बटे क्या आ गया 5000। ठीक है, और यहाँ इंटू कर देंगे, देखिए 22 हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या 225 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 225 प्लस 10 का गुणा 7 5 में करेंगे तो कितना 75, यहाँ जाएगा प्लस। अब देखिए 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 में तो यह आ जाएगा 168.75। ये देखिए क्या है, हमारा क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, सब क्या आएगा मीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/5000 अब गुणे क्या आ जाएगा, सबको ऐड करके लिख लेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 468.75 क्या जाएगा ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया 468 और 7 5 में हम 5 से जब भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.09375 क्या आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर। एक किसका आ गया, एक हमारा जो ईंट है उसका पृष्ठी टोटल पृष्ठी क्या होगा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी से हमको डिवाइड करना टोटल इसे क्षेत्रफल। अब हम यहाँ लिखेंगे उपलब्ध पेंट से रंगी जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर देखिए क्या होगा, टोटल हमारा क्षेत्रफल क्या है 9.375 मीटर, इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9.375 क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बटे क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 0.9, यहाँ लिखेंगे 0.09375। अब देखिए दोनों वैल्यू क्या सेम है, क्या है बस दशमलव का क्या अंतर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100 से, ऊपर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें नीचे भी 100 से क्या जाएगा, ये भी आ जाएगा 9375, कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको जब काट लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 यानी ईंटों की संख्या क्या आ गया 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे आंसर। यानी ऐसे कर सकते हैं कि इतने पेंट से टोटल कितने होंगे, कहेंगे 100 ईंट को रंगा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो दो क्वेश्चन हमको बताना है। पहला कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। दूसरे में कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, ये हमको दोनों को क्या करना बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले को हम हल करेंगे। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या निकालेंगे। सबसे पहले घन का जो किनारा दिया कितना 10 सेंटीमीटर, यानी ऐसे कर सकते हैं कि घन की एक कोर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे घन की कोर कितना है, यानी कि ए की वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक क्या आ जाएगा, ये होता है आपका 4a²। 4 का मतलब हम लिखेंगे 4 और a की वैल्यू क्या दिया 12, तो 12 का कर देंगे, सॉरी 10 है ना, यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 10 100 यानी 100 4 जो 400, कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, घन का। घन का पार्श्व क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह हम क्या करें, घनाभ का निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना है, यल बराबर दिया हुआ 12.5 सेंटीमीटर। इससे तो निकालेंगे घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगा बी बराबर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और घनाभ की कर देंगे क्या है ऊंचाई, क्या हो जाएगा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा एच बराबर के कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 2 × L + B इंटू क्या हो जाएगा एच। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2 ×
यल की वैल्यू कितना है 12.5, तो यहाँ जाएगा 12.5 प्लस क्या जाएगा 10 एंड 10 हो गया इंटू एच दिया हुआ है 8। अब देखिए 12.5 और 10 कितना होगा 22.5, अब 22.5 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 45, यानी यहाँ जाएगा आपका 45 गुणे कर देंगे 8। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 25 40 के शून्य हासिल 4, 8 चौक को 32, 4 36 कितना होगा 360, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए घनाभ का हमारा पार्श्विक क्षेत्रफल कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का कितना आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः घन का पार्श्व क्षेत्रफल घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल से अधिक है। क्वेश्चन में भी बताना है करा कितना अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे तथा कितना अधिक है। तो देखिए इसमें दिया 400, इसमें क्या 360 माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 400 माइनस 360 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी पूछा गया था कितना अधिक है, तो हम लिख देंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया इतना अधिक है। ठीक, इसी तरह देखिए सेकेंड में कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। चलिए इसको देखते हैं। दूसरे में हमको क्या निकालना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखेंगे घन के लिए निकालेंगे, पहले तो लिखेंगे घन की कोर, कोर क्या होता है ए बराबर कितना है कहेंगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या फिर लिखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू ए मतलब क्या होगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 के गुणे 6 करेंगे कितना होगा 600, यानी 600 क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका हो गया ये हमारा आ गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इसी तरह हम निकालेंगे घनाभ का, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की लंबाई, लिखेंगे घनाभ की लंबाई कितना आ जाएगा, यल बराबर आपका दे दिया है 12.5, तो यहाँ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या दिया बी दिया हुआ कितना कहेंगे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एच दिया हुआ है कितना कहेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होगा एच एल होता है। ठीक है, सभी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू कितना है 12.5, यह जाएगा 12.5, गुड़े क्या हो जाएगा बी कितना है 10, प्लस हो जाएगा बी की वैल्यू दिया है 10, गुड़े हो जाएगा 8, अब प्लस 8 गुड़े क्या आ जाएगा 12.5। ठीक है, सभी वैल्यू को करके क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ जाएगा 2 इंटू देखिए 12.5 गुड़ा 10 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 10 हट जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 10 अट्ठे 80, तो यहाँ हो जाएगा क्या चाहिए 80, अब प्लस कर देंगे कितना, अब देखिए 12.5 का गुड़ा 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे 125 80 और 100 ऐड कर लेंगे, 2 से गुड़ा कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 305। 305 मतलब क्या हो गया 2 25 10, यहाँ जाएगा 10 और 2 3 6 कितना आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 है और घनाभ का कितना है 610। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कह रहा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो कहेंगे किसका कम है कहेंगे घन का कम। तो यहाँ लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कह रहा कितना कम है, तो यहाँ लिखेंगे तथा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 610 माइनस 600 यानी क्या 610 में 600 माइनस कर देंगे कितना जाएगा कहेंगे 10 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या है घनाभ के क्षेत्रफल से कम है, ये जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो चला तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।